किसे आशीर्वाद दिया आपने? जिनका मुझ पर विश्वास है और जो कहते हैं महालसापति साईं बाबा हमारे साथ हैं तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सत्य ही तो है साईनाथ। आप ही तो हमेशा कहते हैं जहां विश्वास है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों का निवास होता है। आपके भक्तों की आप पर श्रद्धा है, भक्ति है। सब आपको ही अपनी माता, आपको ही अपना बंधु मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है महालसापति। फिर भी आपके भक्तों को बुरी नजर से देखा जाता है। फिर भी आपके भक्तों का बुरा करने का सोचा जाता है। ऐसा क्यों साईनाथ? महालसापति, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं जो अच्छे बुरे इंसानों को मिलाते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके साथ भी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं, तभी तो वो हमारे साथ होते हैं। जब तक किसी के साथ कोई संबंध या नाता नहीं होता तब तक वो हमारे समीप नहीं आता। संबंध या नाता मित्रता का भी हो सकता है और दुश्मनी का भी। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में निभाई जाती है और जिसे तुम बुरा कहते हो महालसापति, वो बुरा हो जाता है। साईनाथ, क्या आप अपने भक्तों का बुरा होने से रोक नहीं सकते? कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। मेरे भक्तों को भी। हाँ, वो मेरे भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा दृष्टि सदा मेरी बनी रहती है और भोग सहनीय हो जाता है। आप दयालु हैं भगवान। सबका मालिक एक है। अरे, धक्का क्यों दे रही है? वो तुम्हें बाहर देखना चाहती थी कि। अच्छा, तो बड़ी उतावली हो रही है ये देखने के लिए कि तेरे माँ बाप दिवाली की मिठाई लेकर आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आएंगे वो, भूल जा। देख, अरे देख, दूर दूर तक कोई दिखाई दे रहा है तुझे? कैसे आएंगे वो? अपने जवाई को भेंट जो देनी पड़ेगी और शादी में जो दहेज तय हुआ था वो भी तो लाना पड़ेगा ना। हाँ। इतना पैसा तो है नहीं उन कंगालों के पास। कोई नहीं आने वाला। चल जा, जाकर चूल्हा चौका संभाल, समझी? ननन जी, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? आप भी तो अपने ससुराल वालों के आने का इंतजार कर रही हैं ना? आप चाहे मेरा कितना भी बुरा चाहो, लेकिन मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके ससुराल वाले आएं और आपको इज्जत के साथ लेकर जाएं। इस वर्ष की दिवाली आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आए।
मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने बारे में सोचो, समझी? बड़ी आई साईं बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करने वाली। हाँ। अगो भाई, ये क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या? क्या करूं भाईजा, तुम्हें देखकर ही मन में लड्डू फूट रहे थे। लड्डू नहीं, फटाके फूटते होंगे, फटाके। चलो जाओ, हमें दिवाली की तैयारी करने दो, जाओ। भाईजान को और लड्डू दे दो ना। अगर पर हाँ, ये खाकर बता भी देंगे कि कैसा मीठा है। हाँ, मैं बताता ठीक है, ले लो। भाईजान, लड्डू कैसे लगे? अरे एक दो से थोड़े पता चलेगा, दो चार और लेने दो। क्या? खा के बताता हूँ मैं। अरे भाईजी, भाईजान, मैं वैद्य को बुला कर लाती हूँ। ये तो आने वाले तूफान की आहट है। सकू, अपने माता पिता का इंतजार कर रही हो? अब माँ और बाबूजी नहीं आएंगे। माँ जी की खुशियाँ खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ हैं? शांत हो जाओ सकू। ये पैसा बहुत बुरा है, अपनों को पराया कर देता है। मेरे घर वाले मेरे लिए पराये हो गए हैं और इन्हीं पैसों की वजह से मैं यहाँ ससुराल में पराई हो गई हूँ। कहते हैं दिवाली हर किसी की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, तो फिर साईं बाबा ने मुझे ये खुशियां क्यों नहीं दी? क्यों मुझे खुशियों से वंचित रखा? क्यों? जय साईनाथ, जय साईनाथ। अरे चुप करो मूर्खों। जय साईनाथ, जय साईनाथ। और द्वारिका नाथ जी, आपका वो जीवाजी, उसे एक काम सौंपा तो वो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। वैद जी, गधे के सिर से गायब हुआ सींग तांगे पे सवार होके आ रहा है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, नाम लिया और शैतान हाजिर। प्रणाम भगवान। मेरी आरती बाद में उतारना, पहले ये बताओ काम हुआ कि नहीं? हुआ भगवान, आपके आशीर्वाद से काम सफल हुआ। काशीनाथ के कंबल और उसके कमाए हुए पैसे चोरी हो गए। कुदरत को दोष देकर बैठ जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रकृति के इस प्रकोप से बाहर आना होगा। ये मत भूलो कि खुशी का दिन है, त्योहार है, दिवाली है। दिवाली के बाद नया साल, उसके बाद ईद है। हम दिवाली भी मनाएंगे और ईद का जश्न भी करेंगे। हम अपनी खुशियों को रूठने नहीं देंगे। कुदरत की दी हुई सजा तो भुगत ली है, लेकिन हम दोबारा फिर से गलती नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम सब मिलकर एकजुट होकर इस गम के तूफान से उबरेंगे। उसके लिए हमें अपने आप को, पड़ोस को, गली मोहल्ले को और अपनी शिरडी को
फिर से आबाद करना होगा। वनवास से लौटकर अयोध्या आने वाले भगवान श्री राम के स्वागत को याद करके वनवास से लौटकर अयोध्या आने वाले भगवान श्री राम के स्वागत को याद करके हमें अपनी शिरडी को उस जमाने की अयोध्या की तरह सजाना होगा। क्या आप सब ये कर सकेंगे? हाँ भैया, हम करेंगे साफ सफाई। और सब मिलकर करेंगे। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। याद रखो, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। सबका मालिक एक है। ये क्या कर रहे हैं आप? कोंडा जी। हाँ माँ। कोंडा जी बेटा, बेटा देख, तुम्हें सुभद्रा के ससुराल जाना है। मैंने उन सबको देने के लिए कुछ न कुछ लाके रखा है। सब सुंदर भी है और महंगे भी है। तोहफे पाकर सब खुश हो जाएंगे। तब तुम बातों बातों में सुभद्रा की बात करना, हाँ? और देख बेटा, उसके पति को भी राजी कर लेना कि वो आकर सुभद्रा को ले जाए, हाँ? माँ जी, मैं भी अपने... अरे चुप! बीच में टोकने की बहुत ही बुरी आदत है तेरी। अब शकुन कर दिया ना तूने, या मैं भी कर रही है? माँ जी, जब से मैं शादी करके यहाँ आई हूँ, तब से एक बार भी अपने घर नहीं गई। एक बार भी अपने माँ बापूजी से नहीं मिली। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे हैं। इसलिए मैं... कैसे है मतलब? बहुत खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे, क्योंकि जो कोई भी बुराई थी, जो भी दुख था, वो सब तो उन्होंने तेरे रूप में हमारे घर भेज दिया, हाँ? भैया, शकुंतला का मन इस बार दिवाली में घर जाने का कर रहा है। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं गई है। बोला, देखा? शकुंतला का तोता बोला। अरे जा, तू इसे लेकर यहाँ से जल्दी जा। लेकिन एक बात याद रखना, जब वापस आना तो अकेले आना। इस मनहूस को साथ लेकर मत आना। मिलती रहेगी अपने माँ बाप से जिंदगी भर। लेकिन माँ... नहीं गोपाल, शकुंतला मायके तब तक नहीं जाएगी जब तक इसके माँ बाप इसकी शादी का दहेज लाकर हमें नहीं देते। ये मुझे अकेले का नहीं, पूरे घर का फैसला है। सुन लिया छोटी भाभी? अब तक वादा किया हुआ दहेज हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारी बेटी के ससुराल आज तक हम नहीं गए। दिवाली पर हम रहता जाने की सोच रहे हैं। बेटी से भी मिल लेंगे और उन्हें भेंट भी दे आएंगे, उनके ससुराल वालों को। बहुत अच्छा सोचा है आपने। कोई गिला शिकवा होगा वो भी दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने अन्ना जी। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें कुछ रुपया उधार दे दीजिए। उधार मैं नहीं देता। हाँ, कर्ज दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा धंधा है। इसीलिए तो साहूकार कहलाता हूँ। क्यों? बोलिए, कितना रुपया कर्ज चाहिए? 1000 रुपया। क्या कहा आपने? 1000? जी। आपने बहुत बड़ी रकम मांगी है। आप नहीं देंगे? भाभी जी, रकम बड़ी हो तो उसके लिए कुछ गिरवी रखवाते हैं। जैसे
जैसे भाभी जी के गहने सोने के हैं ना भाभी जी, और मकान मकान तो आपके पुरखों का है ना, आप जिसमें रह रहे हैं। हमारी बेटी की खुशी के लिए आप मेरे गहने और पुरखों का मकान दोनों गिरवी रख लीजिए और हमें 1000 रुपए दे दीजिए। साईं बेटे, किसे देख रहे हो? क्या फिर से तूफान आने वाला है? हाँ माँ, लेकिन इस बार तूफान शिरडी में नहीं, शिरडी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में आने वाला है। क्या मेरी जिंदगी में भी? आने दो जिससे आना है। मैं किसी तूफान से नहीं डरती। मैं जानती हूँ मेरा साईं बेटा हर तूफान को रोक सकता है। नहीं माँ, मुझ पर इतना भरोसा मत करो। क्यों ना करो? शिरडी वासियों को अब पूरा यकीन हो गया है कि आप खुद भगवान हो। नहीं नहीं महालसापति, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। झूठ बोलते हो अपनी माँ से। माँ होने को कोई नहीं टाल सकता। आने वाला तूफान भी होनी है जो हर किसी की जिंदगी में आता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। फिर से गुड़ बातें करने लगे। तूफान में खड़े होकर सामना करने की हिम्मत देने की कोशिश करना कोई गूढ़ बात नहीं है माँ। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। तेरे होते हुए मुझे किसी भी तूफान की कोई फिक्र नहीं है। मैं तो ये कहने आई थी कि शिरडी में राहत का काम बड़ी तेजी से शुरू है। ठीक है मियते। माँ, हाँ? तात्या के पिताजी कैसे हैं? ठीक है। क्यों? सबका मालिक एक। भाई फिर से खांसी आई क्या? चलो बैठो। थांबा, मैं चूर्ण लेके आती हूँ। थांबा। कौन सा तूफान है साईनाथ जो इंसान की जिंदगी में आता है और उसे टालना इंसान के वश में नहीं? बायजा की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है? वही तूफान जिसे टाला नहीं जा सकता। तुम तो ज्ञानी हो महालसापति। ऐसा क्या है जिसे इंसान टाल नहीं सकता? मृत्यु। तो क्या बाईजाबाई? लेकिन आपने तो बाईजाबाई से कोथे पाटिल के बारे में
साईनाथ, कहीं कोते पाटिल? सबका मालिक